हाल ही में टीएफआई पर हमने रिपोर्ट किया था कि रूस से भारत की बढ़ती निकटता के बीच चीन दबी जुबान में रूस को धमकियां भेज रहा था। अब एक न्यूज रिपोर्ट सामने आई है जो न सिर्फ इसकी पुष्टि करता है अपितु ये भी बताता है कि कैसे चीन ने रूस को चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस वर्तमान समीकरणों को देखते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एंट्री मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस फार ईस्ट में सैन्य सक्रियता को बढ़ावा दे रहा है, यानी इंडो पैसिफिक इलाके में वह अपनी एंट्री स्थापित करना चाह रहा है। गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री सेर्जेई शोइगु ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि रणनीतिक रूप से अहम पूर्वी क्षेत्र में उत्पन्न विवादों को निपटाया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस का इशारा आखिर किसकी ओर था। टीएफआई ने कुछ समय पहले इस बात पर प्रकाश डाला था कि चीनी मीडिया ने कैसे व्लादिवोस्टोक पे अपना दावा ठोका था। चीन के अनुसार व्लादिवोस्टोक पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन दूसरे ओपियम युद्ध में हारने पर 1860 में इस पर रूसियों ने कब्जा जमा लिया था। जमीन माफिया चीन की ओर से सबसे पहले यह दावा सीजीटीएन के पत्रकार ने किया था। उसने ट्विटर पर अपना रोष प्रकट करते हुए लिखा था, चीन में रूसी दूतावास की इस पोस्ट का बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया जाएगा। व्लादिवोस्टोक का इतिहास ये है कि वर्ष 1860 में रूस ने यहां सैन्य कार्रवाई कर इसे अपने में मिला लिया था, लेकिन यह रूस के कब्जे से पहले चीन का हाइशेनवाई शहर था। चीन ने अक्सर कहा है कि बीजिंग और मॉस्को मित्र नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार हैं, क्योंकि बीजिंग जानता है कि एक सहयोगी के रूप में रूस को स्वीकार करने का मतलब शी जिनपिंग के विस्तारवादी सपनों पर ब्रेक लगाना होगा। लेकिन फार ईस्ट में रूस को चुनौती देकर चीन ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब फार ईस्ट में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया है, और ऐसा करने के लिए चीन ने ही रूस को मजबूर किया है। रूस इसलिए भी ऐसे कदम उठा रहा है क्योंकि जिस क्षेत्र पर चीन आंख गड़ा रहा है वहां रूस के परम मित्र भारत ने भी काफी निवेश किया है। भारत रूस के फार ईस्ट क्षेत्र में काफी ज्यादा निवेश करता है, और भारत ने इस क्षेत्र के विकास हेतु रूस को $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था। भारत चाहता है कि व्लादिवोस्टोक से चेन्नई तक एक सशक्त समुद्री व्यापार लिंक स्थापित हो, जो न केवल रूस से व्यापारिक संबंध और सुदृढ़ बनाएगा बल्कि दक्षिणी चीन सागर से गुजरते हुए चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों को भी नियंत्रण में रखेगा। यही नहीं, भारत तो बहुत पहले से चाहता था कि चीन से निपटने के लिए रूस भी आगे आए, जिसके लिए भारत ने रूस को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित भी किया था। हालांकि तब रूस अपने ही समस्याओं में उलझा हुआ था, लेकिन अब जब बात अस्तित्व पे आई है तो रूस इस अवसर को कतई हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। इसीलिए मलक्का में नौसैनिक अभ्यास के अलावा रूस ने भारत के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप में प्रस्तावित सैन्य अभ्यास को भी अपनी स्वीकृति दी है। औपनिवेशिक चीन से अपनी भूमि को बचाने के लिए रूस जल्दी ही भारत प्रशांत क्षेत्र में एंट्री करने वाला है, और इसीलिए वह चेन्नई से व्लादिवोस्टोक के समुद्री रूट को बढ़ावा दे रहा है ताकि चीन के साम्राज्यवादी मंशाओं पर पानी फेरा जा सके। जब चीन ने इस साल व्लादिवोस्टोक पर अपना दावा ठोका तो रूस ने चीन पर अपना निशाना साधने के लिए भारत का सहारा लिया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास भारत के साथ एक नौसैनिक अभ्यास के लिए मॉस्को ने नई दिल्ली से हाथ भी मिलाया, जो इंडो पैसिफिक में एक रणनीतिक और संकीर्ण चेक पॉइंट है और चीन की एक कमजोर नब्ज भी है। इसके जरिए रूस ने चीन को सख्त संदेश दिया है। अब भारत की सहायता से रूस ने चीन को यह जता दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो मॉस्को चीन को उसी के घर में पटखनी देने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसीलिए रूस भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है ताकि चीन को चुनौती देने में वह पूर्णतया सक्षम हो सके। यदि भारत ने रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया तो न केवल मॉस्को की बीजिंग पर निर्भरता कम हो जाएगी, अपितु चीन को उसकी औकात बताने में भी अधिक आसानी होगी। कुछ वर्षों पहले तक रूस को चीन के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को अनदेखा करने के लिए मजबूर रहना पड़ता था, क्योंकि तब पूरा यूरोप रूस को अलग थलग करने के लिए जुट जाता था। लेकिन वुहान वायरस की महामारी फैलने के कारण अब रूस को ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी चीन रूस को अपनी आंखें दिखाता है, रूस के पास चीन के लिए भारत रूपी ब्रह्मास्त्र उपलब्ध है। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को केवल भारत ही नहीं बल्कि रूस से भी चुनौती मिलेगी, और एक भी गलती होने पे बेल्टे बेल्ट पड़ेंगे।